में बिठा ले अच्छी तरह, भूलेगी तो नहीं? पर माँ जी आप तो इसमें डालना भूल ही गई। हाँ। जीतती रहे बेटा, तन्ने ध्यान रखा सब्जी में नमक का ही तो स्वाद होया करे, और वही मैं भूल गई। आज तो सारे घर की भूख हड़ताल हो जानी थी। कितना कुछ कराया है अपने इस परिवार के वास्ते, कितनी खुशियां, कितना सुकून बांटा है। हर एक लड़की की तरह कितने सपने सजाए होंगे ना आपने, कितने सपनों को लेकर आप यहाँ आए होंगे इस घर में, पर बदले में मैंने आपको क्या दिया? पर माफ करना मैडम जी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मेरे वास्ते भी जरूरी है कि मैं आपकी भलाई के बारे में सोचूं, इसलिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। बस यूँ समझ लो कि जाने से पहले थोड़ी खुशियाँ और देना चाहता हूँ आपको। ठीक है यार, ये करना चाहो इसे तुम? हाँ बाबू, मैं सिमरन जी को 2-4 दिन के लिए बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। ये तू चाहो है या सिमरन? मैं चाहता हूँ बाबू। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद घूम फिर के सीधा घर ही तो आना है, और कहाँ जाना है? तू अच्छी तरह जाने मैं क्या पूछना चाहूँ, नहीं समझा तो सीधा पूछ लूं। तू सिमरन के साथ छुट्टी मनाने के बाद उसे छोड़ देगा? देखो बापू, मैं इस बारे में ना सिमरन जी से बात कर चुका हूँ और वो हमारी बात मान भी चुकी। अब प्लीज आप ना कर, और यकीन मानो हमारी बात का, मैं उनको थोड़ी सी खुशी देने के लिए कर रहा हूँ ये सब, और ये सब मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। ठीक से? फिर मन में क्या इतराज है उसका? इस करके कानून में ना जरूर इतराज होगा। तो अच्छी तरह जाना है। जानू बापू, इसलिए तो आपसे मदद मांगने आया हूँ। ये इतना आसान नहीं है बेटा। इतना मुश्किल भी तो ना है ना, इतना मुश्किल मारा और सिमरन जी का ब्याह कराना था, लेकिन आपने फिर भी वो कर दिखाया। ताना मारे अपने बाप के ना, मैं तो सिर्फ अपने याद दिला रहा हूँ। प्लीज कुछ करो ना बाप। देखता हूं क्या कर सकूं भाई मैं तेरे लिए। ये जग्गी कितना है? यो आप कह रहे चाचा जी मुन्ने? ना, मेरा भूत कह रहा है। मैं कह रहा हूं मैं। नहीं, हमारा पूछने का मतलब ये है कि आप सच में मुन्ने यो काम करने के लिए कह रहे हैं? नहीं मतलब मैं ये काम कर दूं? हाँ भाई, मतलब सच में मैं ये काम कर दूं? हाँ हाँ मेरे बाप। नहीं चाचा जी, आप मैंने यो काम करने के लिए कह रहे हैं, मतलब आप हमारी टांग खींच रहे हैं। हाँ। तेरी टांग का तो पता नहीं, पर दोबारा तने मेरे से सवाल पूछा ना तो तेरे कान के नीचे खींच कर मारूंगा। तन्ने के लागे मैं तेरे तो प्यार से बात करूं, इसका मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता। वो मत भूलना कि मेरे अंदर भी संगवाना खून है। अरे गुस्सा तो मेरी नाक पर दरा रहा है।
यो तो मैं पढ़ लिख गया, इसलिए समझो कि गुस्सा करना तो काम खराब हो जाए। कि चुपचाप होकर 1 मिनट के अंदर अंदर यो काम कर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। जा चुपचाप। नहीं नहीं, करता हूँ चाचा जी। जवान बहुत चलाने लगी, सवाल जवाब करेगा। नहीं, ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी आजकल इस घर में। बताओ, एक तो उषा चाचा ने भी गुस्सा आने लगा है। क्या होगा इस घर का अचानक से? ओ जी चाचा जी, अरे पूजा निकाल के रख दिया जो आपने कहा था मैंने। तेरे तो जो काम का आया था ना वो कर, चल। सोच लो चाचा जी। जगहों के अंदर के सांगवान ने। ना, सोने दो। इब खराब करता हूँ इसे। सुन, ऐसे खराब करिए कि दोबारा जुड़ने लायक नहीं रहे ट्रैक्टर में। वैसे चाचा जी, एक सवाल ना हमारे अंदर मन नहीं खाया जा रहा है कि यो पुर्जे को खराब कर देने की वजह से राजवीर भाभी छुट्टियां पे कैसे चले जाएगी? नहीं, एक सवाल था। जाएंगे, जरूर जाएंगे। राजवीर नए पुर्जे खरीदने जाएगा और उसके साथ सिमी भी चली जाएगी। क्या है ये सब? प्रभु जी, यो सारे ट्रैक्टर के कल पुर्जे से। अरे वो तो मैंने भी पता है, पर पुर्जों का ऐसा हाल कैसे हो गया? ट्रैक्टर में कोई भूचाल आ गया था क्या? भूचाल नहीं आया था भाई साहब, ये तो जग्गी का काम है। जग्गी? क्या बोल रहे हो चाचा जी? यो तो मैं हाँ। ना भाई साहब, मेरा मतलब है कि जग्गी ने ट्रैक्टर में तो निकाले हैं, पुर्जा का यो हाल हो गया था ना, इसलिए। वो राजवीर और जग्गी खेता में जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते इंजन में तो जोर जोर की आवाज आनी शुरू होगी। इस तब पहले के ट्रैक्टर ने रोक दे, ट्रैक्टर खुद रुक गया। फिर जग्गी ने देखा तो पुर्जा का यो हाल था। तेरी बात मन हजम नहीं हो रही होशियार। माना ट्रैक्टर में से आवाज आ रही हो, यो भी मान लिया कि ट्रैक्टर अपने आप रुक गया होगा, पर पुर्जों का ऐसा हाल कैसे हो जाएगा? देख, खुद ही देख ले। ऐसा लग रहा है किसी ने हथौड़ा मार मार के ना जानबूझ के पुर्जों का यो हाल बना दिया है। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है।